हाँ जी, ये है हमारी एक्सरसाइज 1.2 और एक्सरसाइज 1.2 में √5 इज इरेशनल नंबर, ऐसे सवाल सीबीएसई के फेवरेट होते हैं, तो 100% आते ही आते हैं। तो अपन इसको बिल्कुल बेसिक से देखते हैं कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। देखो, हमें प्रूफ करना है, प्रूव डेट √5 इज इरेशनल। तो √5 इज इरेशनल प्रूफ करने के लिए हम मान लेते हैं कि √5 क्या है हमारा, रेशनल है। तो मान लिया कि लेट √5 इज रेशनल। यदि √5 रेशनल है तो √5 किस फॉर्म में होगा, P/Q के फॉर्म में। यदि √5 रेशनल है तो √5 को हम लिख सकते हैं P/Q के फॉर्म में, जहां P और Q क्या होंगे, को प्राइम। देखो, को प्राइम का एक्चुअली मतलब क्या होता है कि आपस में उनका कोई कॉमन फैक्टर 1 के अलावा नहीं होना चाहिए। जैसे कि 8 प्राइम है या कंपोजिट है, कंपोजिट है। 9 प्राइम है या कंपोजिट है, कंपोजिट है। लेकिन 8 और 9 का आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, को प्राइम। तो हमने मान लिया √5 क्या है, रेशनल है। यदि √5 रेशनल है तो इसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर P और Q क्या कहलाएगा, हमारा को प्राइम। को प्राइम मतलब इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं कहलाएंगे। ठीक है, चलो स्क्वायर करते हैं दोनों साइड, लिखते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। यदि हम दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो यहां कितना आ जाएगा, 5 इक्वल टू P²/Q²। ठीक है, 5 इक्वल टू P²/Q²। यदि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हम लिख सकते हैं 5 इंटू Q² इक्वल टू P²। अब ये जो चीज लिखी हुई है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है 5 में कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो P² आ रहा है। 5 में कोई नंबर, ये कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो P² आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 P² का क्या है, फैक्टर है। फैक्टर क्या होता है, जिससे डिवाइड हो जाए। देखो, 5 से डिवाइड यदि हम कर देंगे P² 5 को तो Q² बचेगा ना। 5 में कुछ मल्टीप्लाई करने में P² आ रहा है ना, मतलब 5 क्या है, P² का क्या है, फैक्टर है। तो हम लिख सकते हैं इस चीज का मतलब ये हुआ कि 5 डिवाइड्स P²। अब देखो, 5 क्या है, एक प्राइम नंबर है और एक प्राइम नंबर P² को डिवाइड कर रहा है। तो हमारी एक थ्योरम होती है कि यदि कोई प्राइम नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो वो प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो 5 यदि P² को डिवाइड करता है तो इसका मतलब 5 डिवाइड P आल्सो। ठीक है, 5 यदि P² को डिवाइड करता है, एक प्राइम नंबर यदि P² को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो मतलब P² के फैक्टर में 5 है, मतलब P के फैक्टर में भी क्या होगा, 5 होगा। इतना हमने लिख लिया। अब आगे देखते हैं। देखो, 5 डिवाइड P ऑल्सो मतलब 5 P को डिवाइड कर रहा है। इसको यदि हम मैथमेटिकली लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि 5 P को जब डिवाइड करेगा तो कुछ ना कुछ नंबर आएगा। ठीक है, उस नंबर को आपका मन, आपको जो मर्जी मान लो, M मान लो, N मान लो, C मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है, मैं मान लो C मान लेता हूं। ठीक है, कि जब पहले क्या लिखा है, 5 डिवाइड P आल्सो, मतलब 5 P को डिवाइड करता है। तो यदि 5 P को डिवाइड करेगा तो कोई नंबर आएगा C। ठीक है, तो यहां से देखो, यहां से हम P की वैल्यू कितना लिख सकते हैं, 5C। ठीक है, अब P की वैल्यू 5C हमें यहां पुट करना है। ये जो इक्वेशन लिखी हुई थी, इक्वेशन नंबर 1, यहां पर हमें इक्वेशन नंबर में 2 में आई हुई P की वैल्यू को क्या कर देना है, पुट कर देना है। देखो, यहां पर क्या लिखा हुआ था, P² इक्वल टू 5Q² लिखा हुआ था। ठीक है, P की वैल्यू पुट कर देते हैं, मतलब 5C का होल स्क्वायर इक्वल टू 5Q²। ठीक है, मतलब 25C² इक्वल टू 5Q²। ठीक है, 5 और 25 कैंसिल हो जाएगा तो 5C² इक्वल टू क्या, Q² आ गया। अब देखो, इसका मतलब क्या हुआ, 5 में कुछ मल्टीप्लाई करने में क्या आ रहा है, Q² आ रहा है। ठीक है, मेरे साथ फिर से बोलो, 5 में कुछ मल्टीप्लाई करने में क्या आ रहा है, Q² आ रहा है। जैसे पहले 5 में कुछ मल्टीप्लाई करने से P² आ रहा था, वैसे ही 5 में कुछ मल्टीप्लाई करने से Q² आ रहा है।
यदि 5 में कुछ मल्टीप्लाई करने से क्यू स्क्वायर आ रहा है, मतलब 5 डिवाइड क्यू स्क्वायर, और यदि 5 एक प्राइम नंबर क्यू स्क्वायर को डिवाइड करता है तो हम बोल सकते हैं 5 डिवाइड क्यू ऑल्सो। यदि 5 क्यू स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 5 क्या करेगा, क्यू को भी डिवाइड करेगा। अब देखो हमारा माना क्या था, हमने माना था √5 क्या है, रेशनल नंबर है। तो √5 क्या था, P अपॉन क्यू के बराबर था, जहां पर P और Q को प्राइम था। को प्राइम मतलब उन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए था। लेकिन 5 डिवाइड P आल्सो, 5 डिवाइड Q आल्सो, और यहां क्या लिखा है, P और Q क्या होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए। देखो लिखा है P और Q को प्राइम होना चाहिए, मतलब P और Q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। लेकिन P और Q में एक कॉमन फैक्टर 5 मिल गया, 5 मिल गया। क्यों, 5 डिवाइड P आल्सो एंड 5 डिवाइड Q आल्सो। ठीक है, तो P और Q को प्राइम है तो उनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए था, लेकिन P और Q में हमें एक कॉमन फैक्टर मिल गया, मतलब कहीं ना कहीं गलती हो गई। कहाँ गलती हुई है, देखो P और Q में एक कॉमन फैक्टर है 5, लेकिन P और Q को प्राइम है, उनमें कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, फिर भी कॉमन फैक्टर मिल गया है, मतलब हमसे कोई ना कोई गलती हुई है। क्या गलती हुई है, ये जो लाइन हमने मानी थी कि √5 क्या है, रेशनल है, हमसे ये गलती हुई है। तो इस गलती को हम सुधारेंगे, हम लिखेंगे क्या कि P एंड Q हैव कॉमन फैक्टर। P एंड Q में क्या मिल गया हमें, कॉमन फैक्टर, कितना, 5। P एंड Q में 5 कॉमन फैक्टर है, पर P और Q को क्या होना चाहिए था, को प्राइम, कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए था, मतलब हमसे कोई गलती हुई है। तो हेंस अवर एजम्पशन इज रॉन्ग। हमने जो माना था वो क्या हो गया, गलत हो गया। क्या माना था हमने ये माना था कि √5 क्या है, रेशनल नंबर है। तो यदि ये गलत हो गया तो हम क्या कह सकते हैं, हेंस √5 इज इरेशनल नंबर। इस तरह से हम √5, √3, √2 के क्वेश्चंस को क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। पहले √5 को हमें इरेशनल प्रूफ करना था। यदि इसे इरेशनल प्रूफ करना था तो हमने क्या मान लिया, हमने इसे मान लिया रेशनल। ठीक है, यदि हमने रेशनल मान लिया √5 को, तो √5 इक्वल टू P अपॉन Q हो गया, जहां पर P और Q क्या होना चाहिए, को प्राइम। को प्राइम मतलब इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको स्क्वायर किया, यहां से हमें पता चल गया 5 किसको डिवाइड कर रहा है, P को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, यदि 5 P को डिवाइड करेगा तो कोई नंबर आएगा C, फिर से दोनों साइड स्क्वायर किया तो P स्क्वायर इक्वल टू 5Q स्क्वायर, यहां पर P की वैल्यू रख दी 5C, और कैंसिल करके हमें क्या मिला कि 5 डिवाइड Q आल्सो। अब हमारा एजम्पशन ये था कि P और Q क्या है, को प्राइम है, मतलब दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। लेकिन P और Q में हमने एक कॉमन फैक्टर मिल गया, क्या, 5। इसका मतलब हमसे कोई ना कोई गलती हुई है। क्या गलती हुई है, शुरू से देखा, √5 इज रेशनल, ये हमने माना था, फिर कैलकुलेशन को चालू किया था। ठीक है, यही हमारी गलती थी। तो हमने बोला P और Q में क्या मिल गया, हमें कॉमन फैक्टर, इसलिए हमने जो माना था वो एजम्पशन क्या है, हमारा गलत है, और √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। इस तरह से हम इरेशनल नंबर्स के क्वेश्चन को क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। एक बार अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, √2, √3 कोई भी आता है तो इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।